का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था और 1954 में मुस्लिम वक्फ बोर्ड इसलिए लागू किया गया कि जो लोग जो इस्लाम के मानने वाले मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे, जो उनकी संपत्ति है उसको सरकार अपने पास लेकर के और उसकी बहबूदी के लिए जो मुसलमानों के लोग जिनके पास घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, उनको उनके बसाने की स्थिति को पैदा किया। क्योंकि बाद में काफ़ी मुसलमान इस देश में रुक गए जिन्होंने अपना वतन नहीं छोड़ा और वहीं के हो गए। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेसी सरकारों ने, विपक्ष की सरकारों ने जो इसकी स्थापना की, क्योंकि हर चीज़ जनहित में लागू की जाती है, लेकिन जनहित में लागू होने के पीछे उसमें उनका अपना स्व भी निहित होता है। जिस प्रकार से दूध के अंदर मक्खन होता है दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार से जनहित की कामना करने वाले ये विपक्षी सरकार के कांग्रेसी लोगों की मानसिकता में सदैव स्व का हित रहा है। परिवारवाद, वंशवाद, सोचवाद, उनके पास सिर्फ अपना लाभ रहा है। जब वो स्वीकार करने में नहीं सकते कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो वो सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है। तो जहां ऐसी स्थिति रही हो तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड को भी, जो कि एक अल्पसंख्यक बिल होना चाहिए था, अल्पसंख्यक वक्फ होना चाहिए था, उसको न बना करके इन्होंने मुस्लिम के लिए कर दिया और मुस्लिम में करके आज वो सबसे बड़ा भूमाफिया बन गया है। वहाँ पर कोई उनकी बहबूदी के लिए काम नहीं हो रहा है। ये भूमाफियाओं की एक संपत्ति है, ये भूमाफियाओं की सोच है, भूमाफियाओं का विचार, भूमाफियाओं की तरह वह कार्य कर रहे हैं, बड़े बड़ी संपत्ति के मालिक हो गए हैं। इसलिए उसको नया संशोधन करके उसमें सुधार बहुत आवश्यक है और उसी सुधार को लाने के लिए, क्योंकि समय समय पर कालांतर में बदलाव होने चाहिए, शुचिता बनी रहती है, निरंतरता रहती है, इसलिए उस पर सुधार किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि मुसलमानों को भी यह स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अब बदलाव जरूरी है जिससे उनको उसका लाभ मिल सके, चंद माफियाओं तक वह लाभ न पहुँचे, आम जनता तक, आम जरूरतमंद व्यक्ति तक वह लाभ पहुँचे। इसलिए मुस्लिम वक्फ बोर्ड को लाया जा रहा है। मुझे लगता है कि अगले ही बिल में यह आएगा और सर्वसम्मति से पास भी होगा, लागू भी होगा। और जहाँ तक लोग डरा रहे हैं कि हम कत्लेआम हो जाएगा, तो ये ऐसे ही लोग 370 पे भी कह रहे थे और कुछ नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि परिंदा पर नहीं मारेगा, आसानी से ये बिल पास होगा और लागू भी होगा। जय हिंद।